हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको 42 चेस्ट के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग करना बताने वाली हूँ। ये कोई प्रॉपर सूट नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास पीसेस पड़े हुए थे, एक लाइनिंग का और एक जॉर्जेट के फैब्रिक का, और मेरे पास एक और एम्ब्रॉयडरी वाला पीस है, वो मैं आपको आगे जाकर दिखाऊँगी। तो इन सभी को जोड़कर मैं एक कुर्ती तैयार करने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने लाइनिंग को 4 फोल्ड किया है और इस तरह से इसकी जो ऊपर नीचे कपड़ा होता है ना, उसको निकाल लिया है। और इसका जो तीरा लेना है वो मैंने लिया है 7.25 इंच और आधा इंच नीचे इस तरह से डाउन करना है, और 7.5 इंच इसका आर्म होल लिया है। यहाँ पर फिर से 7.25 इंच पर एक मार्किंग करनी है और अब इन निशानों को मिला देना है इस तरह से, और यहाँ पर एक एल शेप बना लेनी है। और अब यहाँ पर जितना भी हमारा आर्म होल है ना, उसका हमने सेंटर ले लेना है इस तरह से। तो ये हमारा सेंटर आ चुका है, और अब यहाँ से आधा इंच अंदर की साइड पर इस तरह से मार्किंग करनी है, और स्केल को इस तरह से रखना है कि वो मार्किंग के ऊपर जितना भी तिरछा जाता है ना, उसको जाने देना है। और अब यहाँ पर कमर की लेंथ लेनी है, वो आएगी 7.5 इंचेस, और हिप की लेंथ आएगी 16 इंचेस पर। जहाँ पर 10.5 इंच चेस्ट की मार्किंग होगी और 9.5 इंच वो कमर आएगी इस तरह से। और जो हिप की मार्किंग है वो आएगी 11.5 इंचेस पर इस तरह से। और यहाँ पर मैं 1.5 इंचेस का ही मार्किंग कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग मार्जिन और भी कम से ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 1.5 इंच का ही ले रही हूँ। और अब यहाँ पर इसको इस तरह से सभी निशानों को मिला देना है इस तरह से करते हुए। और अब यहाँ पर ऊपर की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करनी है। इसके लिए मैंने इस तरह से आर्म होल शेपर को लिया है, और ये जहाँ पर भी आपकी सारी मार्किंग मिल रही हो ना, इसकी शेप जहाँ पर भी सेट हो, आपने वहीं पर ही उसकी मार्किंग कर देनी है। पहले मैंने बैक पार्ट की अब फ्रंट पार्ट की कर रही हूँ। हो सका तो मैं आपको इसको वेयर करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, ताकि आपको इसकी प्रॉपर फिटिंग का पता चल सके कि पहनने के बाद ये किस तरह लगेगा फाइनल लुक में। और अब यहाँ पर 3.25 इंच पर मैं नेक की चौड़ाई ले रही हूँ इस तरह से, और अब इस तरह से इसको शोल्डर डाउन कर देना है। और अब यहाँ पर नीचे की मार्किंग करनी है। मैं इसको स्ट्रेट ही रख रही हूँ, तो नीचे भी 11.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है और एक 1.5 इंच पर करनी है, और एक थोड़ा सा सेंटर में भी कर रही हूँ। और अब इन सभी निशानों को मिलाकर एक सीधी लाइन लगा देनी है इस तरह से। यहाँ पर भी इस तरह से सीधी लाइन लगा देनी है। और अब यहाँ पे मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, और अब इसकी कटिंग कर देनी है। अगर आपकी यही मेजरमेंट है ना, तो आप एक बार इसको बनकर देखिएगा, आपको फिटिंग बहुत ही अच्छी निकल कर आएगी। और यहाँ पर इसके सेंटर में भी कट लगा देना है, और यहाँ पर भी आपको कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं, कमर पर और हिप की मार्किंग के ऊपर। इससे आपको कुर्ती की फिटिंग और फिनिशिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अब इतनी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से बैक पार्ट को निकाल देना है और सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को लेना है और इसको अच्छे से सीधा करके बिछा लेना है। और अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर देनी है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी कुर्ती की कटिंग करती हूँ ना, तो मुझे पीछे से शोल्डर जो है वो एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम पीछे से आधा इंच उठाकर करते हैं ना, वो ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब ये देखिए, ये मेरे पास ना एक फालतू प्लाज़ो पड़ा हुआ था, जो मेरे बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है काफ़ी टाइम से। तो अब मैंने इसकी सबसे पहले सिलाइयों को खोल लिया है, और अब ये जो 2 फूल है ना, इनको मैंने फ्रंट की साइड पर लाना है इस तरह से। ये मुझे फ्रंट में चाहिए कुर्ती के ऊपर। ये कुछ जैकेट सा बना रही हूँ। आपके अगर एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो कोई बात नहीं है।
तो इस तरह से ना ये कमर से ना आपने इसको 2 से 2.5 इंच तक नीचे रखना है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि कंधे से ना मेरा फूल जो है ना वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। मैं इसको कट नहीं करना चाहती, मैं इसको पहनने के बाद ऊपर लाना चाहती हूँ, कम से कम 2 फूल तो आएँ। तो इसलिए मैंने फिर से इसको थोड़ा सा और सेट किया है और एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक को मैंने थोड़ा सा और नीचे किया है और अब इसी के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग कर देनी है। और अब ना आपने यहाँ से ना इसकी कमर की मार्किंग को इस तरह से नोट कर लेना है। जैसे ये मेरी 15.5 पर आ रही है, लेकिन मैं इसको 17 साढ़े 17 के आसपास ही रखूँगी जो जैकेट है। तो यहाँ पर इसकी नेक की चौड़ाई जो है वो सेम ही आएगी, 3.25 इंच। और लेंथ आप कम से ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे जैकेट है तो नीचे से तो कुर्ती आ ही जाएगी ना। तो मैंने इसके लिए 7.5 इंच और एक बॉक्स सा बना लेना है और इस तरह से आप इसको शेप देकर मार्किंग कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ से इस तरह से हल्का राउंड में शेप दूंगी और नीचे से मैं 17 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ और इस तरह से इसको शेप दे देनी है। 17 इंच पर आकर इसको इस तरह से मिला देना है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये 2 जो फ्लावर हैं वो किस तरह से आएंगे और अब इसी के अकॉर्डिंग ही कटिंग है वो कर देनी है। नेक की तरफ मैंने हल्का सा मार्जिन रखा है ताकि रेडी होने के बाद इसकी नेक की जो प्रॉपर विड्थ है वो 5.5 इंच ही रहे। और यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देनी है। और अब ये मेरा जैकेट का सिर्फ एक पार्ट ही तैयार हुआ है और मैंने इसको दूसरी तरफ रखा है जहाँ पर भी मुझे 2 फूल मिल रहे थे। इस तरह से फ्लावर के ऊपर फ्लावर रखा है। और ध्यान रखिएगा कि मैंने पहले नीचे वाले फैब्रिक को सीधा रखा है, उसके ऊपर मैंने जो जैकेट का पार्ट कट किया उसको उल्टा रखा है। और अब इसी के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग कर देनी है। अगर आपके एम्ब्रॉयडरी में फ्लावर वगैरह नहीं है ना, सिंपल एम्ब्रॉयडरी है, एक जैसी है, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी इसको कट कर सकते हैं। और जहाँ पर मैंने इसके इस तरह से कट कर दिया है और अब इसके जॉर्जेट वाले फैब्रिक को लेना है और लाइनिंग के बैक पार्ट को रखना है इसके ऊपर। आप ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने जॉर्जेट वाले फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है इस तरह से और यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ जो है वो लाइनिंग वाला बैक पार्ट रखा है, फ्रंट पार्ट बिल्कुल भी नहीं रखना है। और मैंने इसमें कुर्ती की लेंथ नहीं बताई है क्योंकि वो आप अपने अकॉर्डिंग कम से ज़्यादा रख सकती हैं। तो गाइस ये देखिए, ये मैंने इस तरह से कुर्ती और उसकी स्लीव्स को कट कर लिया है और यहाँ पर इतना गैप मैंने रखा है। आप 3 इंच 4 इंच के करीब अपना गैप रख सकते हैं लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बीच में। यहाँ पर मैं आपको वैसे इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। इसकी मैंने ली है 42.5 इंचज़, लेकिन 1 इंच जो है हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे जाएगा सिलाई मार्जिन में, तो ये 41.5 इंचज़ रेडी हो जाएगी। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग या अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ना आप इसको रख सकते हैं कि आपको किस तरह से कंफर्टेबल रहेगा। और इसकी बाजू की भी मैंने कटिंग कर ली है। इस तरह से ना बाजू इसकी मार्किंग दिखाई नहीं दे रही थी, तो अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे तो मैं इसकी कटिंग आपको पेपर के ऊपर करके दिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।